पनामा पेपर्स एक ऐसा केस जिसके बारे में हर पाकिस्तानी ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन आखिर क्या है ये पनामा केस? आखिर क्यों सिर्फ इस एक केस की वजह से उस वक्त नवाज शरीफ को ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया गया था, बल्कि इन्हें सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया था और साथ में 10 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी। सवाल ये उठता है कि पनामा पेपर्स में तो नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था, फिर उन्हें क्यों पीएम की सीट से हटाया गया? और क्या नवाज शरीफ को पीएम की सीट से हटाने की असल वजह पनामा पेपर्स केस ही था या फिर कुछ और? क्योंकि पनामा पेपर्स में सिर्फ शरीफ फैमिली के मेंबर्स का नाम नहीं था, बल्कि 259 पाकिस्तानी और भी शामिल थे। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या पनामा पेपर्स में नून लीग के खिलाफ सब कुछ इमरान खान का किया धरा था या इसके पीछे किसी और सीक्रेट एजेंसी का हाथ था? आइए आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देखते हैं और साथ में पनामा पेपर्स केस को पूरी गहराई के साथ समझते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं। लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पाकलैंड के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। कभी कोई झूठ बोला जा रहा है, कभी कोई। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार दिया गया है। The so-called Panama Papers contain allegations of money laundering. Pakistan, the Supreme Court will begin hearing a corruption case against Prime Minister Nawaz Sharif. आपको बताएं कि बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पनामा के फैसले का दिन करीब आ गया है। तो इस कहानी का आगाज़ होता है 3 अप्रैल 2016 को, जब ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 11.5 मिलियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया था और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बाद में पनामा पेपर्स का नाम दिया गया था। अब ICIJ एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें 280 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और 140 से ज़ायद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शामिल है और ये ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त 100 से ज़ायद मुल्कों में फैली हुई है। खैर, ICIJ को ये लीक डॉक्यूमेंट्स पनामा कंट्री की एक लॉ फर्म मोसैक फोंसेका की तरफ से प्रोवाइड की गई थी और जिस बंदे ने ये इन्फॉर्मेशन ICIJ को दी थी उसका नाम आज तक एनोनिमस है। अब इन डॉक्यूमेंट्स में 1977 से लेकर 2015 तक यानी पूरे 40 साल का डाटा था, जिसमें पूरी दुनिया के 128 से ज़ायद वेल नोन पॉलिटिशियंस और लीडर्स की पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसे ये लोग प्राइवेट रखना चाहते थे, यानी वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह लोगों तक पहुंचे। अब अगर इन लीडर्स की लिस्ट देखी जाए तो इनमें पाकिस्तान की शरीफ फैमिली, UAE के प्रेसिडेंट खलीफा बिन ज़याद अल नहयान, किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, चिल्ड्रन ऑफ अजरबैजान प्रेसिडेंट इल्हाम अलीव, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक अयाद अलावी, इंडिया से रविंद्रा किशोर सिन्हा, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड के लीगल एडवाइजर जॉन की और इन जैसे बहुत सारे और वेल नोन नाम इस लिस्ट में शामिल थे। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन डॉक्यूमेंट्स में था क्या? तो इन डॉक्यूमेंट्स में 2,14,488 ऑफशोर एंटिटीज का डाटा था जिन्हें ये पॉलिटिशियन या तो ओन करते थे या फिर किसी भी तरह से इन्हें कंट्रोल करते थे। ऑफशोर से मुराद ऐसी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी या बिजनेस है जो कि आउटसाइड कंट्री इस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पाकिस्तानी सिटीजन हो तो आपकी ऑफशोर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगी जिसे आपने आउटसाइड कंट्री खरीदा होगा, मतलब किसी ऐसे मुल्क में खरीदा होगा जिसके आप सिटीजन नहीं होंगे। खैर, ये तो था पनामा पेपर्स का एक छोटा सा इंट्रो। अब आते हैं उस कड़ी पर जो शरीफ फैमिली को इन पनामा पेपर्स के साथ लिंक्ड करती है। पनामा पेपर्स के मुताबिक शरीफ फैमिली उस वक्त 8 ऑफशोर कंपनीज के साथ लिंक्ड थी, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि इनमें से कोई एक कंपनी भी ऐसी नहीं थी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या पंजाब के CM शहबाज शरीफ खुद ओन करते हो, बल्कि ये सारी कंपनीज उनके बच्चे या फिर उनके रिलेटिव्स ओन करते थे। अगर नवाज शरीफ की फैमिली में देखा जाए तो उनके बच्चे मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज, ये तीनों उस वक्त 4 ऑफशोर कंपनीज के मालिक थे, जिनमें नेस्कल लिमिटेड, नेल्सन होल्डिंग लिमिटेड, कुम्बर ग्रुप और हैंगन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड, ये 4 कंपनीज शामिल थी। इनमें जो नेस्कल और नेल्सन कंपनीज थी जिन्हें 1993 और 1994 में रजिस्टर्ड करवाया गया था, इनकी मरियम नवाज सोलो ओनर थी, जबकि वो कुम्बर ग्रुप में हुसैन नवाज के साथ शेयर होल्डर थी और जो लास्ट पे बची हैंगन प्रॉपर्टी थी उसके सोलो ओनर हसन नवाज थे। इन चारों कंपनीज में जो सबसे पुरानी कंपनी थी वो नेस्कल लिमिटेड थी, जिसे 27 जनवरी 1993 में लिया गया था। मतलब ये उस वक्त की बात है जब नवाज शरीफ साहब पहली बार नायल हुए थे। मतलब यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ऑफशोर कंपनीज का मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ है। खैर, 4 अप्रैल 2017 मरियम नवाज एक ट्वीट करती हैं जिसमें वो पहली बार पनामा पेपर्स का रिस्पांस करते
करते हुए कहती हैं कि वो इनमें से किसी भी कंपनी की ओनर नहीं है। हाँ, वो एक कंपनी में हुसैन नवाज की ट्रस्टी जरूर है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब मरियम नवाज इस ट्वीट को ट्विटर पर डालती हैं तो इसके बाद कुछ जर्नलिस्ट पनामा पेपर्स में से एक लेटर निकालते हैं जो ये क्लियरली प्रूव करता था कि मरियम नवाज नेल्सन कंपनी की सोलो ओनर है। मतलब अब ये बात तो क्लियर थी कि इस टाइम पर और इस पॉइंट पर आकर शरीफ फैमिली झूठ बोल रही है, यानी इन्होंने सच में कुछ बहुत गलत किया था जिसे छुपाने के लिए अब ये झूठ का सहारा ले रहे थे। खैर, जब पनामा पेपर्स को और गहराई के साथ देखा गया तो ये पता लगा कि इन चारों कंपनीज ने 2006 और 2007 में लंदन में 6 लग्जरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदी थी। इन कंपनीज में से नेस्कल, नेल्सन और कुम्बर, जिनके ओनर मरियम नवाज और हुसैन नवाज थे, इन तीनों कंपनीज ने स्विस बैंक और डिटूची बैंक से $7 मिलियन का लोन लिया था, जिससे उन्होंने एवनफील्ड हाउस लंदन में 16, 16A, 17 और 17A यानी 4 फ्लैट खरीदे थे। जबकि जो हैंगन कंपनी थी जिसके ओनर हसन नवाज थे, इस कंपनी ने बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से लोन लिया था जिसकी अमाउंट अभी तक तो अननोन है, और इस लोन से इन्होंने 2 प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिनमें से एक लंदन हाइडे पार्क प्लेस में खरीदी गई थी। यहाँ तक तो था नवाज शरीफ की फैमिली का चटाबटा। अब बात करते हैं शहबाज शरीफ की फैमिली की। पनामा पेपर्स के मुताबिक शहबाज शरीफ के बहनोई इलाज मिनाज हेल एंड एल लिमिटेड कंपनी, जो कि 24 जुलाई 2003 में बमास में रजिस्टर्ड कराई गई थी, इसमें 1,27,735 शेयर्स के ओनर थे। और जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस नाम की किसी भी कंपनी को नहीं जानते। इलाज मिनाज के बाद आती हैं समीना दुरानी, जो कि शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी तहमीना दुरानी की वालदा थी। समीना दुरानी उस वक्त 3 ऑफशोर कंपनीज की सोलो ओनर थी। पहली रेनबो लिमिटेड, जो ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड यानी BVI में 29 सितंबर 2010 को रजिस्टर करवाई गई थी। दूसरी अरमानी रिवर लिमिटेड, जो कि बमास में 16 मई 2002 में रजिस्टर करवाई गई थी। और तीसरी स्टार प्रिसीशन लिमिटेड, जो कि अगेन BVI में 21 मई 1997 को रजिस्टर करवाई गई थी। अब जब पनामा पेपर्स में से समीना दुरानी के बारे में ये बातें निकली तो इनकी बेटी तहमीना दुरानी, जो कि शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी थी, उन्होंने ये बयान दिया कि उनका उनकी वालदा की जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उन्हें ये पता है कि ये सब कुछ उन्होंने कहां से और कैसे लिया है। अब ऐसा भी नहीं था कि पनामा पेपर्स में बस शरीफ फैमिली के नाम थे, बल्कि इसमें 259 पाकिस्तानी और भी शामिल थे, जिनमें बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी और उनके रिलेटिव्स, सेनेटर रहमान मलिक, मलिक रियाज का बेटा, लाहौर हाई कोर्ट के जज फरूख इरफान, रिटायर्ड जज मलिक कयूम, प्रेसिडेंट ऑफ हबीब बैंक AG जुज, ओनर ऑफ हिल्टन फर्मा शहबाज यासीन मलिक, चेयरमैन ABM ग्रुप ऑफ कंपनीज आजम सुल्तान, पिज़्ज़ा हट ओनर अकील हुसैन, पॉलिटिकल और बिजनेस फैमिली सैफुल्लाह फैमिली, जिनका ताल्लुक लकी मरवत से था। उनकी BVI में उस वक्त 34 ऑफशोर कंपनी थी और इन जैसे बहुत सारे और पाकिस्तानी शामिल थे। देखिए, अब अगर मेजॉरिटी में देखा जाए तो जितने भी पाकिस्तानी इस डॉक्यूमेंट में फिगर्ड आउट हुए थे, या तो बिजनेसमैन थे या फिर पॉलिटिशियन या कोई जज, मतलब सब वही जो किसी न किसी लिहाज से पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग थे। और बदकिस्मती से उस वक्त शरीफ फैमिली इनमें नुमाया हो गई, क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत में थी। अब एक चीज जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑफशोर कंपनीज या बिजनेस या फिर प्रॉपर्टीज, इन्हें रखना इलीगल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर ये इलीगल नहीं है तो फिर पनामा केस क्यों बनाया गया? तो इसका आंसर ये है कि ऑफशोर कंपनीज रखना इलीगल नहीं है, लेकिन जिन पैसों से वो कंपनीज बनाई जाती हैं वो लीगल हैं या इलीगल, ये मैटर जरूर करता है। मतलब कहीं वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग या चोरी का तो नहीं है, ये देखना जरूरी होता है। और बस इसी बुनियाद पर ही पनामा केस चलाया गया था। अब अगला सवाल उठता है कि अगर पैसा लीगल है तो फिर इससे हम अपने मुल्क में प्रॉपर्टीज क्यों नहीं खरीदते? तो इसका आंसर ये है कि फॉरेन कंट्रीज में हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, या फिर अगर देना भी पड़ता है तो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पर हम एज अ सिटीजन नहीं बल्कि एज एन इन्वेस्टर के तौर पर गिने जाते हैं। और कोई भी कंट्री अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपने इन्वेस्टर की बहुत इज्जत करती है, क्योंकि उस वक्त उस मुल्क की तरक्की उन इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि ऑफशोर कंपनीज रखना इलीगल नहीं है, और इसीलिए हुसैन नवाज ने भी ये बयान दिया था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, वो अपार्टमेंट्स भी हमारे हैं और वो ऑफशोर कंपनीज भी। खैर, ये तो थी वो कड़ी जो पनामा पेपर्स को नवाज फैमिली के साथ लिंक करती थी। अब जैसे ही ये पनामा पेपर्स की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुंची तो उस वक्त की अपोजिशन पार्टी के लीडर इमरान खान और अवामी मुस्लिम लीग के लीडर शेख रशीद, इन दोनों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली के खिलाफ केस फाइल कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस वीडियो के पार्ट 2 की नोटिफिकेशन मिल सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज।